अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th। बच्चों, मैंने आपको द कॉप एंड द एंथम ये वाला चैप्टर जो था आपका, ठीक है, एन एलियन हैंड वाली बुक में से द कॉप एंड द एंथम, तो मैंने आपको पढ़ा दिया था। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। द आइलैंड सीम्ड वेरी फार अवे। वो जो आइलैंड जिस पे वो जेल थी वो जाना चाहता था, वो उसको बहुत दूर महसूस हो रहा था अब, क्योंकि उसने कई बार कोशिश करी लेकिन वो उसको पुलिस ने नहीं पकड़ा। ठीक है, आगे से पढ़ेंगे हम। द कॉप हु वॉज स्टैंडिंग नियर, और ये देखकर जो कॉप का मतलब पुलिस वाला करीब खड़ा हुआ था, लाफ्ट का मतलब वो हंसता है, एंड वॉकड अवे और चला जाता है। सोपी स्टार्टेड मूविंग अगेन, सोपी फिर से चलना शुरू कर देता है। वैन ही स्टॉप, जब वो रुकता है। ही वॉज नियर अ सेवरल थिएटर्स, सेवरल थिएटर्स का मतलब है जहाँ बहुत सारे सिनेमा घर हों। जब वो रुकता है तो बहुत सारे थिएटर्स के करीब अपने आप को खड़ा हुआ पाता है। वहाँ पर बहुत सारी थिएटर्स थे जहाँ पर ये मूवीज़ वगैरह चलती हैं ना, सिनेमा घर जो होते हैं। इन दिस पार्ट ऑफ द सिटी, शहर के इस हिस्से में, स्ट्रीट्स आर ब्राइटर। स्ट्रीट्स का मतलब है गलियाँ ज़्यादा, ठीक है, रोशन होती थी। मतलब यहाँ की जो गलियाँ हैं, सड़कें हैं, उन पे ज़्यादा रोशनी होती थी। ठीक है, बहुत अच्छी सड़कें हुआ करती थी, या लाइट्स बहुत हुआ करती थी। एंड द हार्ट्स आर मोर जॉयफुल देन इन अदर पार्ट्स। और हार्ट्स का मतलब होता है लोग, और यहाँ के लोग ज़्यादा खुश हैं। इस हिस्से के लोग, इस शहर के इस हिस्से के लोग ज़्यादा खुश रहते थे बामुकाबले इस शहर के दूसरे पार्ट के लोगों के मुकाबले। तो मतलब ये जो शहर का हिस्सा था, यहाँ बड़ी चहल पहल रहती थी। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा जॉयफुल थे, ठीक है, बहुत खुश रहते थे। और यहाँ की सड़कों पर बड़ी रोशनी हुआ करती थी। ठीक है, इन कंपेरिजन टू द अदर पार्ट ऑफ द सिटी, मतलब शहर के दूसरे हिस्सों के मुकाबले ये जो हिस्सा था, यहाँ के लोग ज़्यादा खुशगवार ज़िंदगी जीते थे। यहाँ के लोग ज़्यादा, ठीक है, बहुत जॉयफुल रहते थे। और यहाँ की सड़कें भी बहुत रोशनी से जगमगाती रहती थी। वीमेन एंड मैन, औरतें और मर्द, इन रिच वार्म कोट्स का मतलब होता है बड़े महंगे, रिच का मतलब होता है महंगे, वार्म का होता है गर्म, कोट्स में, मूव्ड हैप्पीली इन द विंटर एयर, वो सड़कों पे खुशी खुशी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। ठीक है, इन विंटर एयर का मतलब होता है जाड़े की सर्द रात में वो लोग गर्म कपड़े पहने हुए सड़कों पे लोग, औरतें, बच्चे, जवान, बूढ़े सब घूम रहे हैं खुशी खुशी। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग ज़्यादा पैसे वाले थे। अ सडन फेयर कॉट सोपी, तभी एक डर सोपी के दिल में बैठ गया। अ सडन फेयर कॉट सोपी का मतलब होता है तभी उसके दिल में एक डर बैठ गया। नो कॉप वॉज गोइंग टू अरेस्ट हिम, कि अब उसको कोई भी पुलिस वाला अरेस्ट नहीं करेगा। ठीक है, देन तभी ही केम टू अनदर कॉप, तभी वो एक दूसरे पुलिस वाले के पास आता है। स्टैंडिंग का मतलब जो खड़ा होता है इन फ्रंट ऑफ अ बिग थिएटर, जो बड़े से थिएटर के सामने खड़ा हुआ है। ही थॉट ऑफ समथिंग एल्स टू ट्राई, फिर वो ही थॉट का मतलब वो सोचता है, समथिंग एल्स का मतलब कुछ और, टू ट्राई का मतलब किसी और काम को करने की कोशिश करे जिससे वो पकड़ जाए। अब वो कुछ और करने की सोचता है, ट्राई करने की सोचता है, ताकि पुलिस वाले उसे पकड़ लें और ब्लैकबेल आइलैंड पर भेज दें जहाँ पर वो जेल बनी हुई, 3 महीने की सर्दियाँ उसकी कट जाएंगी। ही बिगेन टू शाउट, अब वो क्या करता है, ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर देता है। बिगेन टू शाउट का मतलब होता है ज़ोर ज़ोर से, ठीक है। एज इफ का मतलब जैसे ही हैड टू मच टू ड्रिंक, उसने बहुत ज़्यादा शराब पी ली हो, शराबियों की तरह वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है। हिज वॉइस वॉज एज लाउड एज ही कुड मेक इट, ठीक है, उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी, एज ही कुड मेक इट का मतलब जितनी वो निकाल सकता था, जितनी ज़ोर से वो आवाज़ निकाल सकता था और चीख सकता था। He was crying and shrieking on the road like a mad person, like he was drunk, बिल्कुल शराबी आदमी की तरह चीखता है। He danced, वो पागलपन की तरह दिखाता है कि वो डांस करने लगता है, नाचने लगता है सड़क पे। He cried out, वो ज़ोर ज़ोर से चीखता है। As the cop turned his back to Sophie, लेकिन होता क्या है, वो पुलिस वाला turned his back का मतलब होता है अपनी पीठ मोड़ लेता है, टू सोफी का मतलब सोफी की तरफ से,
मतलब वो सोफ़ी की तरफ अपनी पीठ कर लेता है। एंड सेड टू अ मैन स्टैंडिंग नियर हिम, और पुलिस वाला मैन सेड का मतलब कहता है किससे, एक इंसान से, एक आदमी से, स्टैंडिंग नियर हिम जो उसके पास खड़ा होता है। और वो पुलिस वाला दूसरे आदमी से क्या कहता है, इट इज़ वन ऑफ दोज कॉलेज बॉयज़। कहता है कि जो आदमी चीख रहा है यानी कि सोफ़ी, ये किसी कॉलेज का स्टूडेंट है, ठीक है। ही वॉन्ट हर्ट एनीथिंग, ये किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये चीख रहा है बस चीखता रहेगा, ये किसी कॉलेज का स्टूडेंट है। वी हैव ऑर्डर्स टू लेट देम शाउट, हमारे पास ऑर्डर्स हैं कि अगर कोई भी कॉलेज का स्टूडेंट सड़कों पे चीखता है तो हम उसे चीखने दें। देखिए उसकी ये ट्रिक भी फेल हो गई, पुलिस वाले ने उसको कॉलेज स्टूडेंट समझ के चीखने दिया, लेकिन उसने ये भी कहा कि ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ना यहाँ के लोगों को, ना यहाँ किसी चीज़ को, और हमारे पास ऑर्डर है कि हम इसको यानी लड़कों को जो कॉलेज बॉयज़ हैं चीखने दें, क्योंकि वो कोई एजिटेशन कर रहे होंगे। तो गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर है कि हम नहीं रोकें उनको, सिर्फ चीखने दें, क्योंकि वो चीखेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। सोफ़ी वॉज क्वाइट, ये सुनकर सोफ़ी खामोश हो गया। वॉज नो क्रॉप गोइंग टू टच हिम, क्या कोई भी पुलिस वाला उसको पकड़ेगा नहीं या छुएगा नहीं। ही बिगेन टू थिंक ऑफ द आइलैंड, अब वो उस आइलैंड के बारे में सोचना शुरू कर देता है, ऐसे सोचता है एज इफ इट वर एज फार एज अ स्टार, जैसे कि वो आइलैंड उससे इतनी दूर हो गया हो जैसे कि कोई सितारा। अब वो आइलैंड के बारे में सोचता है, उसे ऐसा लगता है कि अब आइलैंड मुझसे इतनी दूर चला गया है जैसे कोई सितारा नहीं होता, जहाँ पहुँचना पॉसिबल नहीं होता है। ही पुल्ड हिज थिन कोट, थिन का मतलब पतला, वो अपने पतले कोट को अपने थिन, पुल्ड का मतलब होता है खींचना, जैसे सर्दी होती है तो हम अक्सर अपने कपड़ों को खींचकर अपनी बॉडी पर टाइट कर लेते हैं, वो अपनी ही पुल्ड हिज थिन कोट, वो अपने पतले से कोट को खींचकर अपनी बॉडी पर टाइट कर लेता है। अराउंड हिम मतलब अपने चारों तरफ, उसको ठंड लग रही है क्योंकि हवा बहुत सर्द है। ही पुल्ड हिज कोट अराउंड हिम, वो अपने कोट को खींचकर, ठीक है, और कसकर लपेट लेता है अपने जिस्म पर। द विंड वॉज वेरी कोल्ड, क्योंकि हवा बहुत ठंडी थी। देन ही सॉ मैन इन द शॉप बाइंग अ न्यूज़पेपर, तभी वो एक आदमी को देखता है शॉप में जो एक न्यूज़पेपर खरीद रहा है। द मैन्स अम्ब्रेला स्टूड बिसाइड द फ्लोर, और उस आदमी का अम्ब्रेला यानी कि छतरी, स्टूड का मतलब खड़ी हुई है, बिसाइड द डोर का मतलब होता है वो आदमी ने अपनी छतरी को दरवाजे पर टिका कर वो दुकान के अंदर अखबार खरीदने चला जाता है, ठीक है। और उसकी छतरी कहाँ रखी हुई है, उस शॉप के दरवाजे पर। सोफ़ी स्टेप्ड इनसाइड द शॉप, सोफ़ी उस दुकान के अंदर जाता है। टुक द अम्ब्रेला, उस अम्ब्रेला को उठा लेता है। एंड वॉकड स्लोली अवे, और धीरे धीरे, भागता नहीं है, धीरे धीरे आगे चल देता है। द मैन फॉलोड हिम क्विकली, और जिसकी वो छतरी है वो आदमी तेज़ी से उसके पीछे आता है। माई अम्ब्रेला ही सेड, वो कहता है मेरा अम्ब्रेला, ये मेरा अम्ब्रेला है। ओ इज इट, सोफ़ी क्या कहता है, अच्छा ये तुम्हारा है। सेड सोफ़ी कहता है वाई डोंट यू कॉल अ कॉप, अच्छा अगर ये तुम्हारा है और तुम्हें लगता है मैंने ले लिया तो तुम पुलिस को क्यों नहीं बुलाते, पुलिस को बुलाओ। वाई डोंट यू कॉल अ कॉप, आई टुक इट, मैंने ये ले लिया। योर अम्ब्रेला, तुम्हारा अम्ब्रेला। वाई डोंट यू कॉल अ कॉप, तुम पुलिस को क्यों नहीं बुला रहे हो। देयर इज़ वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर, वहाँ एक पुलिस वाला कॉर्नर पे खड़ा हुआ है भी है, तुम उसको बुला लो, उससे शिकायत कर दो कि मैंने तुम्हारा अम्ब्रेला चुराया है, तो बुला लो। देयर इज़ वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर, वहाँ कॉर्नर पे पुलिस वाला खड़ा है, तुम उसे बुला लो। द मैन वॉकड मोर स्लोली, आदमी जो है वो धीरे धीरे चलता है। सोफ़ी डिड द सेम, और सोफ़ी भी उसके पीछे धीरे धीरे चलने लगता है। बट लेकिन ही हैड अ फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन, लेकिन सोफ़ी को लग रहा है कि शायद वो फिर से फेल होने वाला है, फिर से उसकी ट्रिक काम नहीं करेगी, उसे पुलिस फिर नहीं पकड़ेगी। द कॉप लुक्ड एट द टू मैन, वो पुलिस वाला जो है उन दोनों की तरफ देखता है। आई, मैं, सेड द अम्ब्रेला मैन, जिसका वो अम्ब्रेला था, जिसका अम्ब्रेला सोफ़ी ने ले लिया था, वो क्या कहता है, आई सेड द अम्ब्रेला मैन कहता है दैट इज़, आप जानते हो ये, यू नो, आपको पता है, हाउ दीज थिंग्स हैपन, कि कैसे ये सारी चीज़ें हुई हैं, कैसे इन्होंने मेरा अम्ब्रेला लिया है। इफ़ दैट इज़ योर अम्ब्रेला, अगर ये आपका अम्ब्रेला है, सोफ़ी से कहता है वो, आई एम वेरी सॉरी, तो मुझे बड़ा दुख है। आई फाउंड इट दिस मॉर्निंग इन अ रेस्टोरेंट, मुझे ये अम्ब्रेला सुबह एक रेस्टोरेंट में मिला था। इफ़ यू से इट इज़ योर्स, आई होप यू विल, अगर आप कहते हो कि ये आपका है तो आप इसको ले लीजिए। देखिए अब होता क्या है, जिसने उसका सोफ़ी ने जिसका अम्ब्रेला चुराया, उसने भी किसी का अम्ब्रेला उसको रेस्टोरेंट मिला था, वो उठा कर ले आया।
जब सोफी ने कहा जाओ पुलिस वालों को बुलाओ, तो वो डर गया। वो डर गया क्योंकि उसको ये लगा कि अम्ब्रेला मेरा तो नहीं है, मुझे तो ये रेस्टोरेंट में मिला था, और हो सकता है ये अम्ब्रेला इन्हीं का हो, ये अम्ब्रेला हो, और मैं पुलिस वालों को बुलाऊं और अम्ब्रेला इनका हो, तो पता चला मुझे गिरफ्तार कर लेगी पुलिस। तो वो वहीं पर कह देता है, कहता है मुझे सारी चीज़ें, मैंने आपका अम्ब्रेला चुराया नहीं था। वो सोफी से कहता है ये मुझे, अगर ये आपका अम्ब्रेला है तो आप ले लीजिए, आई एम सॉरी, मैं बहुत, क्या कहते हैं, मुझे बहुत शर्मिंदगी है। आई फाउंड दिस मॉर्निंग इन अ रेस्टोरेंट, मुझे आपका ये अम्ब्रेला सुबह रेस्टोरेंट में मिला था। इफ़ यू से इट इज़ योर, अगर ये आपका है तो आप ले लीजिए, आई होप यू विल, तो मुझे उम्मीद है आप इसको ले लीजिए। मतलब उसकी ये ट्रिक भी फेल हो गई। जब उसने अम्ब्रेला चुराया तो वो अम्ब्रेला भी एक्चुअल उस आदमी का नहीं था, उसे रेस्टोरेंट में मिला था। जब सोफी ने कहा जाओ पुलिस को बुलाओ, सोफी ने इसलिए कहा कि पुलिस उसको पकड़ लेगी। उसको ये लगा कि ये अम्ब्रेला मैंने रेस्टोरेंट से उठाया है, अगर ये कहीं इस आदमी का होगा तो पुलिस मुझे ले जाएगी। तो उसने फ़ौरन अपनी बात को बोल दी कि नहीं यार, मुझे रेस्टोरेंट में मिला था, पुलिस को मत बुलाओ, अगर ये तुम्हारा है तो तुम ले जाओ। और उसने अम्ब्रेला सोफी को दे दिया। मतलब सोफी की ये ट्रिक भी फेल हो गई। ठीक है, इट इज़ माइन, मेरा है। ये सुनकर सोफी बहुत ज़ोर से चीखता है, क्राइड सोफी विद एंगर इन हिज वॉइस, बहुत ज़ोर से कहता है अच्छा ये अम्ब्रेला मेरा है। ठीक है, द अम्ब्रेला मैन हरीड अवे, और ये कहकर अम्ब्रेला मैन तेज़ी से चला जाता है, अम्ब्रेला सोफी के पास ही है। द कॉप हेल्प अ लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट, इतने में जो पुलिस वाला खड़ा है, हेल्प का मतलब मदद करता है, अ लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट का मतलब होता है वहाँ रोड पर एक बूढ़ी औरत को रास्ता पार कराने में मदद करने लगता है। मतलब अम्ब्रेला मैन चला जाता है, पुलिस वाला अपने एक औरत को रोड क्रॉस करने में लग जाता है, और सोफी वहीं खड़ा रह जाता है। सोफी वॉक्ड कास्ट ईस्ट, सोफी जो है अब ईस्ट की तरफ जाता है। ही थ्रू द अम्ब्रेला, वो गुस्से में अम्ब्रेला को फेंक देता है। एज फार एज, जितनी दूर ही कुड थ्रो इट, वो उसको फेंक सकता है। आइए ना, ही थ्रू द अम्ब्रेला एज फार एज ही कुड थ्रो इट, वो उस अम्ब्रेला को जितना दूर फेंक सकता है वो उतनी दूर फेंक देता है। ही टॉक टू हिमसेल्फ, ठीक है, वो अपने आप से बात करने लगता है। अबाउट द कॉप्स, मतलब अपनी दिल में पुलिस वालों के बारे में सोचने लगता है। एंड व्हाट ही थॉट ऑफ देम, कि उसने उनके बारे में क्या सोचा था, वो क्या निकले। मतलब उसने सोचा था उसको पकड़ लेंगे, लेकिन वो तो पकड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं उसको। बिकॉज ही विश टू बी अरेस्टेड, क्योंकि वो चाहता था गिरफ्तार होना। दे सीम टू बिलीव, दे का मतलब पुलिस वाले, सीम टू बिलीव, ऐसा लगता है, टू बिलीव ही वॉज अ किंग, ऐसा लगता है कि वो पुलिस वाले उसको बादशाह समझते हैं। किसको? सोफी को। और पुलिस वाले ऐसा लगता है जैसे वो सोफी को बादशाह की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, लाइक अ किंग हु कुड डू नो रॉन्ग, जो कोई गलती नहीं कर सकता है। मतलब इतनी गलतियाँ करने के बाद भी पुलिस वाले उसको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो उसको लगता है कि पुलिस वाले उसको बिल्कुल बादशाह की तरह ट्रीट कर रहे हैं। दे सीम टू बिलीव ही वॉज लाइक अ किंग, कि सोफी कोई बादशाह है जो कोई गलती कर ही नहीं सकता, इसलिए उसको गिरफ्तारी नहीं किया जा सकता। एट लास्ट, आखिर में सोफी केम टू वन ऑफ द क्वाइट स्ट्रीट ऑन द साइड ऑफ द सिटी। आखिर में सोफी जो है आता है एट वन ऑफ द क्वाइट स्ट्रीट, का मतलब बहुत खाली और सुनसान सड़क पर, ऑन द साइड ऑफ द सिटी, जो शहर की एक तरफ थी। ही टर्न हेयर, वो यहाँ से मुड़ता है, एंड बिगिन टू वॉक साउथ टूवर्ड्स, ठीक है, अब वो साउथ की तरफ, यानी कि साउथ दिशा में चलना शुरू कर देता है, मेडिसन स्क्वायर की तरफ। ही वॉज गोइंग होम, अब वो घर की तरफ जा रहा है। ऑल दो होम वॉज ओनली अ सीट इन द पार्क, हालांकि उसका घर जो था वो सिर्फ पार्क में एक सीट थी। वो अपने घर की तरफ चलता, घर क्या था उसका? मेडिसन स्क्वायर पर बना हुआ एक पार्क, उस पर जो सीट थी वही उसका घर थी। वो अपने घर की तरफ चल जाता है, बट एट अ वेरी क्वाइट कॉर्नर, लेकिन एक बहुत सुनसान कॉर्नर पर सोफी स्टॉप, सोफी रुक जाता है। हेयर वॉज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम, यहाँ पर उसका कभी बचपन में घर हुआ करता था। उस कॉर्नर पर जब वो छोटा था तो यहाँ पर उसका घर हुआ करता था। दो थ्रू वन विंडो, और अपने घर की एक खिड़की में से ही कुड सी अ सॉफ्ट लाइट शाइनिंग, वो देख सकता था बहुत ही सुबह की धूप को, यानी कि रोशनी को चमकते हुए। लाइट शाइनिंग का मतलब है हल्की सी चमक को वो अपने खिड़की के बाहर देख सकता था। खिड़की से बाहर वो बहुत सॉफ्ट लाइट शाइनिंग का मतलब होता है बहुत ही हल्की सी रोशनी को देख सकता था अपने बचपन में। दैट हैड बीन हिज लिविंग रूम, और वो कमरा जिसमें वो खिड़की थी वो कभी उसका लिविंग रूम हुआ करता था। इसका? सोफी का। वेयर ही हैड स्पेंड मैनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट, जहाँ पर उसने कभी बहुत अच्छा, बहुत शांति भरा, मोमेंट्स का मतलब है वक्त गुजारा है। वेयर का मतलब जहाँ पर ही हैड स्पेंड गुजारा है। मैनी हैप्पी का मतलब होता है खुशगवार, पीसफुल का मतलब होता है शांति से भरे हुए, मोमेंट का मतलब होता है वक्त, जहाँ पर उसने कभी बहुत खुशी भरा वक्त गुजारा है।
स्वीट म्यूजिक केम टू सोफीज ईयर्स, ठीक है। और बहुत ही बेहतरीन हल्का सा म्यूजिक केम का मतलब आता है सोफी के कानों में, एंड सीम टू होल्ड ए मेयर, और ऐसा लगता है जैसे उसने सोफी को वहाँ पर रोक लिया हो। सोफी उसी कॉर्नर पर खड़ा हो, काफ़ी देर तक खड़ा रहता है और उस म्यूज़िक को सुनता रहता है जो उसके कानों में आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये चैप्टर काफ़ी लंबा है, यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक, मैंने आपको इस चैप्टर का वीडियो भेज दिया था रीडिंग का, और कुछ क्वेश्चन आंसर भी भेज दिए थे। ठीक है, इस वीडियो को भेजने के बाद मैं आपको उसके क्वेश्चन आंसर, पूरे क्वेश्चन आंसर भेज दूंगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप ऐसा कीजिएगा कि इस वीडियो को सुनिएगा ज़रूर, ठीक है। इसको खोलकर देखने की और सुनने की बहुत ज़रूरत है, ताकि चैप्टर आपके समझ में अच्छी तरीके से आ जाए। कुछ बच्चे वीडियो नहीं देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, ये गलत है। कुछ समझ में नहीं आएगा आपके अगर आप वीडियोज़ नहीं देखेंगे। तो आप वीडियोज़ ज़रूर देखिए और चैप्टर को पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। कुछ ड्यू टू सब अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस हम स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, लेकिन अगर आपको मौका मिल रहा है कि आपको वीडियो के थ्रू अगर आपको टीचर पढ़ा सकता है और आप पढ़ सकते हैं, तो आप पढ़िए ज़रूर, ठीक है। और वीडियो ज़रूर देखा कीजिए, और वीडियो देखने के बाद ही क्वेश्चन आंसर को अटैम्प्ट किया कीजिए, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।